चलिए सीधे भोपाल लिए चलते हैं। सहयोगी प्रमोद शर्मा मौजूद हैं, उनके साथ नए मंत्रिमंडल में शामिल हुए नरेंद्र शिवाजी मोहन मिनिस्ट्री का एक बड़ा चेहरा पहली बार विधायक बने और मंत्री बन गए, पूरे मध्य प्रदेश को चौंका दिया। नरेंद्र शिवाजी पटेल मुस्कुराते हुए मेरे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत हो रहा है। जगह जगह एक नरेंद्र दिल्ली में, एक नरेंद्र ने भोपाल में विधायक का चुनाव जीतते से ही मंत्री बन गए। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम करना प्रारंभ किया था। जब 16 साल की आयु थी मेरी, तब मैं पोलिंग एजेंट बना था भारतीय जनता पार्टी का। नाबालिग नहीं बन गए थे? बिल्कुल। तब एक बात और बताता हूँ कि तब वोट डालने की उम्र भी 21 साल थी। तब भी वोट डालने की 21 साल उम्र थी। उस समय मैं 16 साल की उम्र में पोलिंग बूथ एजेंट बना था। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे युवा मोर्चा में, मंडल में, जिले में, प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पे भी राष्ट्रीय सचिव बनाने का दायित्व दिया था मुझे। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में केवल एक ये संभव है प्रमोद जी। भारतीय जनता पार्टी में मैं लगातार एक कार्यकर्ता के नाते काम करते रहा। आप सब लोग के, सब मीडिया मित्रों के साथ भी एक लंबे समय से मीडिया विभाग में काम कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो एक साधारण कार्यकर्ता को भी विधायक बना सकती है और राज्य मंत्री बना सकती है। जब मैं तो एक कहना चाहता हूँ कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हूँ कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधायक प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा था। मैं और आप बातचीत करते थे, आप इसी दफ्तर में तैयारियों में लगे रहते थे, और तो मैं कहता था कि इस बार आप विधायक बनने वाले हैं। तब लगता था कि टिकट पार्टी देगी ना। देखिए, वो मस्ती वाले दिन थे हमारे। जी प्रमोद जी, देखिए, एक तो मौज मस्ती में भी आपने कोई बात कही तो आनंद आता है ऐसी बातें सुनने में। दूसरा ये भी है कि चूंकि अब आप मीडिया से जुड़े हैं तो आप लोगों के भी अपने आकलन होते हैं, आप लोगों की भी अपनी एक गणना होती है। तो उसके आधार पर यदि कोई बात आप कहते हैं तो उसको भी हम सम्मान देते हैं। बाकी का देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं समझता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली विधायक तक तो ठीक था, मंत्री बनने का सोचा था? मैंने तो विधायक बनने का भी नहीं सोचा। मैं तो विधायक बनने का भी कभी जब आए थे, हमने काम करना प्रारंभ किया था राजनीति में, उस दिन तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा या ऐसा कुछ मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि एक साधारण कार्यकर्ता को। आपकी संभवतः उदयपुरा सीट है? बिल्कुल। मेरी उदयपुरा से क्या एक नया नरेंद्र उदय हो गया है? अब देखिए, उदयपुरा विधानसभा में काम करने के लिए, उदयपुरा विधानसभा में बहुत मैं समझता हूँ, चूंकि एक वहाँ का एक मतदाता मैं भी हूँ, तो इस नाते ये बात कह सकता हूँ कि उदयपुरा विधानसभा का बड़ा सौभाग्य रहा है कि वहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुषमा स्वराज जी, आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, श्रीमती विमला शर्मा जी, ऐसे बड़े नामों ने प्रतिनिधित्व उदयपुरा में किया है। तो मैं समझता हूँ मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसी विधानसभा के मतदाताओं ने मुझे ये दायित्व दिया है। तो मैं समझता हूँ कि आप जब मीडिया देखते थे, मैं देखता था किसी का इलाज कराने का आप मुख्यमंत्री राहत कोष का एक आवेदन लेके ऐसे घूमते थे। अब कम से कम आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आप सीधी मदद कर देंगे। देखिए, निश्चित रूप से पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसके नाते जो भी मैं कर सकूंगा वो अवश्य करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे अभी आपने उदाहरण दिया, मुझे प्रयास करता था, एक राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक क्षेत्र का कार्यकर्ता हूँ, जितनी मदद अपन से हो सके उतना करने की प्रयास करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जब कोरोना काल में मुझे हेल्पलाइन का कार्यकर्ता बनाया था और हेल्पलाइन में जब हम काम कर रहे थे कोरोना काल में, उस समय भी हम गए थे, मुक्तिधाम जाने का काम भी किया था, अस्पतालों में जाने का काम भी किया था, और विभिन्न जगह जो भी कोरोना के पीड़ित लोग थे उनकी जो सेवा करने के लिए जो भी काम करना था वो भारतीय जनता पार्टी के निर्देशों में किया था। तो ये तो उसमें आनंद आता है। जनता आपको सुन रही है, प्राथमिकता क्या रहेगी नरेंद्र शिवाजी पटेल की? देखिए, निश्चित रूप से पहले तो मैं विधायक के रूप में मेरी प्राथमिकता साफ और स्पष्ट थी कि मैं उदयपुरा विधानसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो केंद्र की सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं, उनको तीव्रता से, पूरी पारदर्शिता से, पूरी ईमानदारी से प्रत्येक पात्र हितग्राही तक, प्रत्येक पात्र नागरिक तक पहुंचे, ये मेरी पहली प्राथमिकता विधायक के नाते थी, है और रहेगी। लेकिन अब मंत्री के रूप में पार्टी जो भी दायित्व देगी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी दायित्व देंगे, उसमें मैं उनके आदेशों के अनुसार काम करूंगा। मंत्रिमंडल कैसे देख रहे हैं? इस बार तो सबको ही साथ लिया। देखिए, अब मैं इस पर समझता हूँ कि टिप्पणी करने के लिए मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन फिर भी सह मीडिया होने, प्रभारी होने के नाते थोड़ी ये जरूर कह सकता हूँ कि इतना सुंदर मंत्रिमंडल बना है जिसमें अनुभवी लोग भी हैं, जिन्हों को बड़ा अनुभव है,
और नए लोग भी हैं जिनको पार्टी सिखाना चाहती है। तो निश्चित रूप से मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे मंत्रिमंडल में मुझे स्थान मिला है, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद प्रमोद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। मोहन सरकार के मिनिस्टर नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं, वो गले में आप देखेंगे माला है, बीजेपी का गमछा है और अब मध्य प्रदेश के लिए काम करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कंधे से कंधा मिलाकर पहली बार के विधायक और मंत्री बन गए हैं। हम बातचीत कर रहे हैं लगातार मोहन मिनिस्ट्री के बड़े चेहरों से।